नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नर्सरी केजी के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे जेबीटी, शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र प्री प्राइमरी प्रशिक्षक न मिल पाने के कारण विभाग अब जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षित शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर इन कक्षाओं की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया। 6297 पदों के लिए केवल 14 पात्र उम्मीदवार मिलने के बाद विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया। बता दें कि जिलावार 6297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया के दौरान स्थिति बेहद चौंकाने वाली रही। विभाग को पूरे राज्य में सिर्फ 14 पात्र अभ्यर्थी मिले। प्री प्राइमरी प्रशिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से आवश्यक योग्यता विशेष रूप से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम पाई गई। इस स्थिति में बड़े पैमाने पर पद खाली रह जाने से विभाग के सामने प्री प्राइमरी स्तर पर कक्षाओं के संचालन की चुनौती खड़ी हो गई है। बता दें कि एनईपी 2020 में 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज पर विशेष जोर देते हुए प्ले बेस्ड शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। चंबा के बाद अब शिमला में भी पासपोर्ट मोबाइल वैन तैनात है। रोजाना 50 पासपोर्ट बनाने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब और सरल हो गई है। चंबा में सफल संचालन के बाद अब जिला शिमला के दुर्गम क्षेत्रों तक भी मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा पहुंच रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शुरू की गई इस सुविधा के तहत 19 से 21 नवंबर तक मोबाइल वैन SJVNL झाकड़ी में तैनात रहेगी। इस सरकारी स्कूल में 6ठी से कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए करना होगा इंतजार, सरकार ने नहीं दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए 9वीं कक्षा तक का अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अभी तक शिक्षा बोर्ड के भेजे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में 6ठी कक्षा में अगले शैक्षणिक सत्र में कंप्यूटर की पढ़ाई करने का सपना साकार नहीं होगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सूबे के सरकारी स्कूलों में 6ठी कक्षा से शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का एक प्रपोजल तैयार किया था। इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया था, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे 6ठी कक्षा से कंप्यूटर की पढ़ाई कर सके। प्रपोजल के अनुसार 6ठी कक्षा से शुरू किया जाने वाला यह विषय इलेक्टिव विषयों में रखा गया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी तक 9वीं कक्षा से कंप्यूटर की पढ़ाई करवाई जाती है। मंत्रियों को अब 25 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा यात्रा भत्ता, हिमाचल सरकार ने नियम में किए संशोधित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्तों से जुड़े नियम में संशोधन किया। नए संशोधन के बाद अब मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब मंत्रियों को पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 18 की जगह 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से माइलेज भत्ता दिया जाएगा। लागू दरों में किए गए इस बदलाव से यात्रा व्यय में बढ़ोतरी के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया गया। अब यात्रा या दौरे के दौरान मंत्री 2500 रुपये दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह दर 1800 रुपये थी। हिमाचल में पढ़ाने के अलावा 31 गैर शिक्षण कार्यों का बोझ उठा रहे शिक्षक, जिम्मा कम करने की कवायद शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों पर पढ़ाई के अलावा लगभग 31 तरह के गैर शिक्षण कार्यों का भी बोझ है। कई वर्षों से शिक्षक संगठन परीक्षा परिणामों में गिरावट के लिए इन्हीं अतिरिक्त जिम्मेदारियों को जिम्मेदार ठहराते रहे। अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों के बाद विभाग इन अनावश्यक कार्यों को कम करने की प्रक्रिया में जुट गया। शिक्षा मंत्री ने 11 नवंबर को सचिवालय में हुई बैठक में कहा था कि शिक्षकों को पढ़ाई से संबंधित कामों से मुक्त कर उन्हें कक्षा शिक्षण पर पूरा ध्यान देने का अवसर देना जरूरी है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर सुझाव मांगे। जिला अधिकारियों से पूछा गया कि कौन से कार्य तत्काल हटाए जा सकते हैं और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल बोले, नशा तस्करों को आजीवन जेल, 10 लाख जुर्माने का प्रावधान। जे नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष से पूर्ण होने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शांडिल ने लोगों से मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने, इसके विरुद्ध सामूहिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और नशे के समूल नाश के लिए एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं सहित सभी लोगों को नशा निवारण शपथ भी दिलवाई। देवभूमि संघर्ष समिति ने शुरू किया आमरण अनशन, बिजली और पानी का कनेक्शन काटने की मांग।
जी राजधानी शिमला में मंगलवार को संजौली पुलिस थाने के बाहर देवभूमि संघर्ष समिति ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। समिति का आरोप है कि विवादित और अदालत द्वारा अवैध घोषित की गई मस्जिद को हटाने में प्रशासन ढिलाई बरत रहा है। मैं साथ ही संगठन ने नमाज के लिए जा रहे लोगों को रोकने को लेकर समिति के 6 सदस्यों पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग भी की है। समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और सदस्य विकास थापटा ने कहा कि अदालत ने संजौली मस्जिद को अवैध घोषित किया है। यही नहीं, अदालत ने उसे गिराने के आदेश तक दिए हैं। इसके बावजूद मस्जिद की बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम और प्रशासन जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे। आलम यह है कि संघर्ष समिति के लोगों को उल्टा मामलों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के सचिव राजेश शर्मा का तबादला सी पिल्लारासु को दिया जिम्मा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर बने संशय के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायती राज सचिव राजेश शर्मा को हटा दिया। में सी पालरासु को अब इस महकमे का जिम्मा सौंपा गया। कृषि और बागवानी सचिव पालरासु को पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। राजेश शर्मा के पास सामान्य प्रशासन विभाग और मानवाधिकार आयोग के सचिव का जिम्मा ही रहेगा। इस सेवानिवृत्त जजों के बकाया नियुक्तियां नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त हलफनामा दायर करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 1 अक्टूबर 2014 से लंबित मेडिकल रीइंबर्समेंट की बकाया राशि को तुरंत क्लियर करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार को फंड जारी करने को लेकर व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पिछले 2 वर्षों में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से भेजे गए सभी प्रस्तावों का विवरण दिया जाए कि किस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और किसे अस्वीकार किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार जनरल की ओर से मांगे जाने वाले सभी फंडों को 1 सप्ताह के भीतर तुरंत उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। टंडा में 80 नर्सों के पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, जाने वजह 18 दिसंबर को अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज टंडा में 80 नर्सों की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने पसंदीदा कंपनी को ठेका देने पर नाराजगी जताते हुए ब्यास से इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को भी मामले में प्रतिवादी बना दिया। वह टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर कंपनी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 12 अगस्त का अंतरिम आदेश जारी करेगा और अनुमति के बिना किसी भी उम्मीदवार को न तो चयनित किया जाएगा और न ही नियुक्त। पे रिवीजन एरियर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के दिए निर्देश, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वित्त विभाग को SJVN में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बकाया राशि को जारी करने के संबंध में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश जदुसना रुवाल दुआ की अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय और पारित आदेश की सूचना याचिकाकर्ताओं को भी देने को कहा है। राज्य वित्त विभाग के पास पिछले 2 वर्षों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला लंबित है। अदालत को बताया गया कि इस तरह के लाभों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से NOC पहले ही जारी किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें और उनके जैसे अन्य बिजली बोर्ड सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के बाद SJVN में प्रतिनियुक्ति, अवशोषण, सेवानिवृत्ति के दौरान लागू संशोधित वेतनमान के बकाया को शीघ्र जारी करने के लिए निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि SJVN याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान और उसके बकाया जारी करने के लिए तैयार है, लेकिन याचिकाकर्ता पहले प्रतिवादी राज्य सरकार के अलग अलग संस्थाओं के कर्मचारी थे, इसलिए SJVN ने राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। हिमाचल पंचायत चुनाव पर सीएम सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया, राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन होगा। प्रशासन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई हक नहीं है और चंडीगढ़ में हिमाचल को हिस्सा मिलना चाहिए। BBMB में हिमाचल को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि बांधों से प्रदेश अधिक प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में हेलीपोर्ट का शिलान्यास भी किया है। ड्यूटी समय पर निजी कार्यक्रम में शामिल न हो अधिकारी, उपायुक्त शिमला ने SDM को जारी किए निर्देश। शिमला के उपायुक्त ने SDM को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी ड्यूटी के समय निजी कार्यक्रम में शामिल न हो। उन्होंने ड्यूटी समय का सख्ती से पालन करने और सरकारी कामकाज को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उपायुक्त ने SDM को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, 1 लाख रुपए तक मिलेगा मासिक वेतन, 22 नवंबर तक यहां करना होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए यूएई में नौकरी का सुनहरा अवसर है। मैं नून फूड एलएलसी में डिलीवरी राइडर्स की भर्ती हो रही है, जिसके लिए 22 नवंबर तक पंजीकरण किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को 70,000 से 1 लाख रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। मैं 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस वाले पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्तियों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और बेसिक इंग्लिश का ज्ञान अनिवार्य है। वे प्रेशर और अनुभवी दोनों आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। मैं चेहरे व गर्दन पर टैटू नहीं होना चाहिए तथा रंग अंधता स्वीकार्य नहीं है। मैं क्लीन शेव आवश्यक है। पगड़ी स्वीकार है, परंतु वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा। अब फ्री में अपडेट होगा आधार, उडई ने दी सुविधा, इन्हें फायदा। राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उन माता पिता को बड़ी राहत दी है जो अपने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं। यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार उडई ने 7 साल से 15 साल की उम्र तक के बच्चे के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। यानी कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों के आधार कार्ड फ्री में अपडेट करवा सकेंगे, लेकिन यह सुविधा 7 से 15 साल उम्र तक के बच्चों को ही मिलेगी। इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को आधार अपडेट के लिए फीस चुकानी होगी। दरअसल बच्चों के आधार बायोमेट्रिक्स को 2 बार अपडेट करना होता है। हिमाचल के 10वीं जमा 2 के छात्रों के लिए प्रश्न बैंक तैयार, शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर किया अपलोड। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से सीबीएसई और आईसीएसई की तर्ज पर पहली बार कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक तैयार करवाया गया। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में कक्षा 10वीं व जमा 2 के छात्रों की सुविधा के लिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक तैयार करवाया गया। अभी तक यह सुविधा सीबीएसई और आईसीएसई के छात्रों के लिए ही उपलब्ध थी। हिमाचल बोर्ड ने पहली बार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इसे तैयार करवाया। ऐसे में अब छात्र परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट से अपने विषयों के प्रश्न पत्र भी देख सकेंगे। 21 नवंबर को पौंग विस्थापितों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे सिंघा। पौंग बांध विस्थापितों के लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व विधायक एवं किसान सभा के वरिष्ठ नेता राकेश सिंघा 21 नवंबर को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजा का तालाब स्थित जाट पैलेस में स्थानीय लोगों से व्यापक चर्चा करेंगे। राकेश सिंघा ने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों की पीड़ा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और अब इस मुद्दे के अस्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल जरूरी है। सिंघा ने कहा कि विस्थापितों से प्रत्यक्ष बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति स्पष्ट रूप से तैयार की जाएगी। साहित्यकार पंकज दर्शी ने बताया कि पौंग विस्थापितों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को होने वाली यह महत्वपूर्ण बैठक आर पार की लड़ाई का रूप ले चुकी समस्या को सुलझाने की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होगी। वोट चोरी पर विपरी युवा कांग्रेस से हरियाणा में 25 लाख वोटों की गड़बड़ी का दावा, राजभवन घेराव का ऐलान। बिहार के चुनावी परिणाम भले ही उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस से वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में मंगलवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं हिमाचल युवा कांग्रेस से प्रभारी शेष नारायण ओझा ने राजीव भवन शिमला में एक पत्रकार वार्ता करते हुए दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। ओझा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग हरियाणा और बिहार में जनादेश छीनकर सत्ता पर कब्जा किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख से अधिक वोट चोरी किए गए। जिले की हर पंचायत में बनेगी नशा निवारण समिति, उपायुक्त जतिन लाल। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिले की सभी 245 पंचायतों में नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों को निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वे 2 दिन के भीतर अपने अपने विभाग से संबंधित सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर पंचायतवार सूची उपलब्ध करवाएं ताकि समितियों को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया जा सके। उपायुक्त मंगलवार को DRDA बैठक कक्ष में इस मुद्दे पर आयोजित विभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में गठित होने वाली समिति का अध्यक्ष स्थानीय विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा। समिति में पंचायत सचिव, पटवारी, आशा वर्कर, महिला मंडल प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवी, स्वयंसेवी तथा पुलिस कांस्टेबल को शामिल किया जाएगा। आने में अब नहीं चलेगा माफिया राज्य, DSP ने दी कड़े एक्शन की चेतावनी।
जो उपमंडल मुख्यालय आने में डीएसपी चंद्रशेखर कायस्थ के हस्तांतरण के बाद जनजातीय जिला किन्नौर से हस्तांतरित होकर आए राजीव मेहता ने नए डीएसपी के रूप में अपना पदभार संभाला है। मैं पदभार संभालने के उपरांत उन्होंने बताया कि आने में ट्रैफिक समस्या के सुधार के लिए स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व जनता के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे। इसके अलावा नशा, वन व खनन माफिया से सख्ती से निपटा जाएगा, जिसके लिए पुलिस टीम द्वारा जगह जगह नाके व पेट्रोलिंग की जाएगी। नशे की रोकथाम के लिए समय समय पर स्कूल व कॉलेज में एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल के युवाओं के लिए यूएई में नौकरी का सुनहरा मौका, मिलेगी इतनी सैलरी। विदेश में नौकरी करने के अवसर तलाश रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। HPSEDC के तत्वाधान में JSDC ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में करियाना और भोजन वितरण के लिए डिलीवरी राइडर्स के पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय मुद्रा में प्रतिमाह 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच वेतन प्रदान किया जाएगा। तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती है महिला कर्मचारी, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जो सरकारी सेक्टर में सेवाएं दे रहे महिला कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में तीसरा बच्चा होने पर भी मैटरनिटी लीव का हक रखती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में बड़ी व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विशेष परिस्थितियां हो तो महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का हक रखती है। मामला शिक्षा विभाग में सेवारत एक महिला कर्मचारी से जुड़ा है। महिला कर्मचारी ने तीसरे बच्चे के जन्म पर विभाग के समक्ष मैटरनिटी लीव का आवेदन दिया। विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। इस पर प्रार्थी अनुराधा शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कैसे मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा, लारजी डैम में 3 साल बाद भी नहीं शुरू हुई वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां। जिला कुल्लू और मंडी की सीमा पर बने लारजी बांध में शुरू होने वाली वोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई। प्रदेश में सरकार वाटर स्पोर्ट्स से एरो स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी बयां कर रही है। मैं कुल्लू जिला के लारजी में 3 साल से वाटर स्पोर्ट्स संस्थान एवं कैफेटेरिया को संचालित नहीं कर पाई है। हर बार बहाना बनाया जाता है कि यहाँ के लिए कोई भी कंपनी कार्य करने की इच्छुक नहीं है। अब एक बार फिर से निविदाएं आमंत्रित की गई है। हैरानी की बात है कि 3 साल बीत गए लेकिन बोटिंग व वाटर स्पोर्ट्स का कार्य ठंडे बस्ते में है। ऐसे में देश भर के पर्यटकों को मिलने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक का करेंगे कानूनी अध्ययन। जय मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर लगाई रोक को लेकर कानूनी अध्ययन करेगी। वह जो भी कानून के दायरे में होगा उस पर आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव हर हाल में होंगे, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता हर आपदा प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाना है। पूरे प्रदेश के रास्ते जब बहाल हो जाएंगे तभी चुनाव कराए जाएंगे। सरकार यह नहीं चाहती कि एक भी मतदाता वोट डालने से छूट जाए। नेता विपक्ष बोले, 500 लोगों की मौत, 3 साल की नाकामी के बाद किस बात का जश्न मनाएगी सरकार। जयपुर मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश में लगभग 500 लोगों की जान गई है और हजारों लोग बेघर हुए। हर पीड़ित तक सरकार अभी राहत नहीं पहुंचा पाई है। कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल भी नाकामी और निराशा से भरा रहा। इसके बाद भी सरकार अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं में जरा सी भी लज्जा बची है तो उन्हें इस कार्यक्रम को रद्द कर आपदा प्रभावितों को सही मायने में राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। सरकार आपदा के नाम पर पंचायत चुनाव टालने की हर कोशिश कर चुकी है। अभी भी सरकार का रवैया और मुख्यमंत्री का वक्तव्य इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वह पंचायत चुनाव के पक्ष में नहीं है। मुमकिन है कि मुख्यमंत्री आगे भी पंचायत चुनाव में अड़ंगा डालने की हर संभव कोशिश करें। मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि हिमाचल की आपदा में हर बार केंद्र का अद्वितीय सहयोग रहा है। 2023 से अब तक आपदा राहत के नाम पर 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दी गई है। HRTC कर्मशालाओं की हालत खस्ता, तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी। हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को परिवहन निगम मुख्य कार्यशाला तारादेवी में संगठन अध्यक्ष पूर्ण शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के कार्यकारिणी पदाधिकारियों सहित प्रदेश भर के विभिन्न डिपों से आई करीब 100 से अधिक तकनीकी कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में अध्यक्ष पूर्ण शर्मा व राज्य प्रधान खेमचंद ने कर्मशालाओं की दुर्दशा, तकनीकी स्टाफ की भारी कमी,
पीस मिल कर्मचारी को अनुबंध में न लेने, तकनीकी कर्मचारी को टेक्निकल स्किल का लाभ न देने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। हम हिमाचल में ऑस्टियोपैथी कॉलेज स्थापित करने के इच्छुक श्री रविशंकर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को कांगड़ा जिले के पालमपुर के निकट गुजरेहड़ा स्थित पंचपेड़ी शीतला माता मंदिर में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में दीप प्रज्वलित किया और श्री रविशंकर से आशीर्वाद प्राप्त किया। बीबीए का छात्र चिट्टे के साथ गिरफ्तार, किराए के कमरे से चला रहा था नशे का कारोबार। सोलन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी विश्वविद्यालय के एक छात्र को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर विश्वविद्यालय और आसपास के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को नशा बेचने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की विशेष जांच दल की टीम सोलन शहर में गश्त और नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूत्रों से एक पुख्ता सूचना मिली कि अंश अरोड़ा नामक एक युवक जो निजी विश्वविद्यालय में पढ़ता है, छात्रों को नशा बेचने के धंधे में लिप्त है। सूचना के अनुसार वह औच घाट के 0 पॉइंट के पास एक किराए के कमरे में रहता था और वहीं से अपने इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा था। कांगड़ा में तंबाकू पर शिकंजा बेचने पर 3 दुकानदारों के काटे चालान। ये तंबाकू मुक्त अभियान के अंतर्गत खंड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर, पुलिस थाना प्रभारी और टीम के अन्य सदस्यों ने मुख्य बाजार रेत में एक संयुक्त अभियान चलाया। इसके साथ ही खुली सिगरेट बेचने वालों पर शिकंजा कसम 3 दुकानों के चालान भी काटे गए। मैं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता ठाकुर ने कहा कि हमारे युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव से बचाने और एक स्वस्थ सुरक्षित समुदाय सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के प्रवर्तन अभियान आवश्यक है। भोरंज में अधिकारियों कर्मचारियों ने नशे का विरोध करने के लिए शपथ। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मंगलवार को यहां मिनी सचिवालय और इसके आसपास के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा न करने और देश को नशा मुक्त बनाने में हर संभव योगदान देने की शपथ ली। नायब तहसीलदार रवि कुमार ने मिनी सचिवालय के परिसर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे से दूर रहने तथा अन्य को भी इस बारे में जागरूक करने की शपथ दिलाई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।